हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स क्लास नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो साइंस की क्लास है, इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पर बने रहेगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर के घटक हैं। तो जर्मन सिल्वर जो बनता है वो किसी के मिश्रण से बनता है, ये बताना है। तो तांबा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है कौन? जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे वाष्प। ठीक है ना, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से जाना जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि उसे बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ठोस है जो सीधा वाष्प में बदलता है, जब उसे जलाते हैं तो सीधा वाष्प में बदलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि आपका कपूर। ठीक है, कपूर जो कि ऊर्ध्वपातन विधि पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे है, एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है प्रतिध्वनि? तो परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, 3 प्राथमिक रंग है, यानी कि प्राथमिक रंग जो होता है वो कौन कौन होता है? तो लाल, हरा और नीला जो होता है क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजिंग मतलब डैश के साथ लोहे की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है? लोहे के साथ किसका कोटिंग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है जस्ता का कोटिंग किया जाता है, यानी कि लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। उसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके, इसलिए उसे क्या करते हैं? जस्ता की कोटिंग करते हैं लोहे पर। ठीक है, चलिए आगे है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल और कांसे किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है, ये बताना। ठीक है, तो पीतल और कांसा दोनों के दोनों जो है वो किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है, ये बताना है। तो ठोस से ठोस का उदाहरण है। ठीक है, तो ठोस से ही ठोस दोनों का मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है? मिश्रण बनता है, यानी कि उससे तांबा और कांसा और पीतल बनता है। ठीक है, तो दोनों याद रखें, किससे बनता है? ठोस और ठोस के मिश्रण से। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रिक केतली रहता है उसमें पानी गर्म कैसे होता है? तो ये होता है संवहन के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में तैयार करने वाला, ठीक है ना, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था, ये बताना है। यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तैयार किया गया था? तो राइट आंसर है यूरिया को तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे, बॉक्साइड डैश का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, आगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर निर्भर है, ये बताना है। तो परमाणु भार पर निर्भर होता है। ठीक है, तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी किस पर निर्भर है? तो परमाणु भार पर निर्भर है। नेक्स्ट है, कौन सा सामान्य उपकरण अनियनों प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियनों, ठीक है, अनियनों प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, स्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है, यानी कि स्पर्श लेंसों को किससे बनाया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है किसे? स्पर्श लेंस को। नेक्स्ट है, किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं उसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे, मार्स गैस मुख्यतः होता है। तो मार्स गैस का जो संकेत है क्या है? तो इसका जो होता है CH4 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डैश होता है, तो क्या होता है? तो हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है? तो आयनिक अवंध होता है। क्या होता है? आयनिक अवंध होता है। ठीक है, चलिए आगे, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, तो कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो कि रक्त को थक्का जनने में, यानी कि रोकने में उसे क्या करता है? मदद करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहते हैं? तो उसे महामारी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है ना, महामारी उसी को बोलते हैं जो विश्व में फैल जाता है रोग, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, क्या है? महामारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, RNA का अभिप्राय क्या है? तो RNA का मतलब क्या होता है? तो RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखेगा। और DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, सोयाबीन में ज्यादा पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन होता है। ठीक है,
है। तो सोयाबीन में क्या होता है, तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। मशरूम में भी ज़्यादातर प्रोटीन ही पाया जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन और मशरूम में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है किस में त्रिअवंध होता है, तो N2 में त्रिअवंध होता है। क्या होता है, त्रिअवंध होता है। किस में होता है, तो N2 में, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है तांबे का प्रतीक क्या होता है, ये बताना। तो तांबे का प्रतीक क्या होता है, तो तांबे का प्रतीक होता है Cu, ठीक है ना। तो तांबे का प्रतीक होता है Cu मतलब कॉपर है। नेक्स्ट है वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है, कौन सा है ये बताना। तो ट्रेकिया के निकट कौन सा होता है ग्रंथि, उसे गल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो जब प्रकाश परावर्तित होता है तो तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रडार में डैश विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, यानी कि रडार में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज किया जाता है, ये बताना है। तो रेडियो तरंग का यूज किया जाता है, किसमें, रडार में। नेक्स्ट है फ्रेंड लाल रक्त कण किसमें बनते हैं, ये बताना है। तो लाल रक्त कण किसमें बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और लाल रक्त कण है जिसका मृत्यु कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है, ठीक है। उसे कब्रिस्तान भी बोलते हैं, लाल ग्रह का, सॉरी लाल रक्त का, लाल ग्रह तो मंगल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है वाटर गैस मिश्रण है, तो किसका, H2+ CO का मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल जो होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है, किसमें, शुष्क सेल में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत चूल्हा जो बना होता है उसमें कौन सा तत्व का बना होता है, ये बताना। तो विद्युत जो चूल्हा होता है, चूल्हों का तत्व बना होता है, तो किसका होता है, तो यह होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का, ठीक है, जिसे हीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हीटर का जो ताड़ बना होता है किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है, उसी को विद्युत चूल्हा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, इसे याद रखेगा। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो कौन सी वस्तु को नहीं देख सकता है, तो किसी भी दूर पर हो उसे नहीं देख सकता, ठीक है। तो किसी भी दूरी पर जो वस्तु रखा रहता है उसे मायोपिया में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो मायोपिया में निकट की वस्तु देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है। तो क्या उसे कहते हैं, रेडियो मैपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो मैपिंग। नेक्स्ट है एक अस्पशक्ति डैश के समान होता है, यानी कि कितने के समान होता है, कितने के बराबर होता है, ये बताना है। तो एक अस्पशक्ति बराबर होता है 746 वाट्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है चेचक डैश से होने वाली घातक और संक्रामक बीमारी है, यानी कि चेचक जो है वो किससे होने वाली संक्रामक और घातक बीमारी है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है विषाणु से होता है, ठीक है, यानी कि वायरस के द्वारा चेचक फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो किसमें होता है, वायु में, ठीक है। तो ध्वनि वेग जो होता है न्यूनतम जो होता है किसमें होता है, वायु में न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए आगे, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है या जस्तीकरण भी कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। जस्ता का या जिंक का उसे क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, बोला ना क्वेश्चन में कि जिंक की एक पतली परत या लेप लगाकर लोहे को जंग से, ठीक है ना, जंग से क्या करते हैं, सुरक्षित करने की जो क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे गैल्वेनाइजिंग या जस्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय अभिवाह की SI इकाई क्या है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहता है, तो कौन रहता है, तो श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC होता है, ठीक है। WBC जो कि शरीर में क्या करता है, रोग से लड़ने का कार्य करता है, WBC, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है, ठीक है। और लाल रक्त कण होता है यानी कि जो RBC होता है, ठीक है ना, RBC जो होता है इसका जीवन काल होता है कितना, लगभग 120 दिन होता है इसका जीवन काल, ठीक है। और यह बनता कहाँ, अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होता है, तो ये होता है प्लीहा में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है रक्त दाब, ठीक है ना, मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है, ये बताना है। तो फ्लोरीन के अधिक सेवन करने से क्या होता है, हड्डियां विकृत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना। तो उसे ताप सुघटय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप सुघटय बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ठीक है। आगे है मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो ये होता है 31 यानी कि 31 होता है। नेक्स्ट है जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है, ये बताना है। तो जेट्रोफा कारकास, ठीक है, जेट्रोफा कारकास जो कि जैव ईंधन उत्पादन का प्रयुक्त पादप यानी कि पौधा
रहा है। नेक्स्ट है अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है ये बताना। तो अंडा में कौन सा प्रोटीन जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, तो एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्बुमिन होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे, अंडे में अधिक मात्रा में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ट्रैकोमा डैश की एक रोग है, यानी कि ट्रैकोमा जो रोग है वो किससे संबंधित है? नेत्र यानी कि आंख से संबंधित बीमारी है ट्रैकोमा। नेक्स्ट है वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं तो क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तक यानी कि कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है तो किसको मुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण किसको करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है तो कितना होता है? तो जल से कम होता है, ठीक है। तो मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल जो होता है उसका जल द्रव्यमान घनत्व होता है वो जल से कम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होते हैं ये बताना है। तो लगभग 45% जो होता है वो कहता है जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? तो ये होता है मूंगफली में, ठीक है। तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है बैरोमीटर डैश को मापने में बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में किसे बैरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यदि लाइक शेयर जरूर करते चलेगा, ठीक है। और आज की क्लास नंबर 17 है, इससे पहले आपको 16 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा, इसमें आपको साइंस के पूरे वीडियो, साइंस में होता क्या कि आपको इसमें नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और रिविजन भी होते चलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पेज नंबर 50 की ओर, ठीक है। तो 50 पेज नंबर 50 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन है मानव के वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, वर्टिब्रल जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? तो होता है 33 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। तो 33 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को क्या करता है? मानव स्कैनर स्कैन करता है, ठीक है। तो मानव स्कैनर है क्या करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार, ठीक है ना। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल यानी कि एसिड एक पदार्थ है जो होता है तो कैसा होता है? तो जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, यानी कि अम्ल बोलते हैं। जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल के दबाव को मापने हेतु यानी कि नापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए। नेक्स्ट है कुनैन किस पादप से प्राप्त होता है ये बताना है। तो कुनैन को जो प्राप्त करता है वो सिनकोना पौधा से प्राप्त किया जाता है, यानी पादप से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिस्मोग्राफी द्वारा डैश मापा जाता है, यानी सिस्मोग्राफी द्वारा क्या मापते हैं? तो भूकंप मापते हैं, ठीक है। तो भूकंप मापने की जो यंत्र है किसे बोलते हैं? सिस्मोग्राफी, ठीक है। तो भूकंप की तरंग मापते हैं सिस्मोग्राफी से और भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है वो किसे होता है? रिएक्टर स्केल से, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेगा, ठीक है। दोनों का संबंध किससे? भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट है तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व के सबसे छोटे कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चाय जो बनता है वो कौन सा भाग का बनता है? चाय के पौधा रहता है उसका किस भाग का यूज करके चाय बनाते हैं? तो बोलते हैं ना चाय पत्ती, ठीक है। चाय पत्ती यानी कि पत्ते का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, किसी को चाय पत्ती यानी कि पत्ते का यूज करके चाय बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, सिंपल सी है, बोलते हैं चाय पत्ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है जिसे बॉक्साइड बोलते हैं। यूरेनस, ठीक है ना। यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस नामक ग्रह का खोज किया गया। नेक्स्ट है प्रोटीन बनता है तो एमिनो अम्ल से बनता है क्या? प्रोटीन बनता है, ठीक है। आगे है किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है रक्त कोशिका जो है उसका उत्पत्ति होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो किसमें होता है? पत्तों में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवंशिकी का जनक किसे मानते हैं? तो मेंडल को मानते हैं अनुवंशिकी का जनक। आगे है कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली जो गैस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एसिटिलीन गैस बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल गिराते हैं तो उत्पन्न होने वाली जो गैस होता है वो एसिटिलीन गैस होता है। नेक्स्ट है हमारी आंखें डैश के रूप में कार्य करती है, यानी किस रूप में कार्य करती है? तो उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है हमारी आंखें, ठीक है। चलिए आगे है कौन अल्ट्रासोनिक यानी परश्रव्य तरंग जो होता है, परश्रव्य ध्वनि जो होता है उसको सुन सकता है? तो चमगादड़ जो होता है वो परश्रव्य तरंग को क्या करता है? सुन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गति के
गति का प्रथम समीकरण क्या है ये बताना। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण बराबर होता है v बराबर u प्लस a इंटू टी होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दही में क्या पाया जाता है ये बताना है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, किसमें? दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है एंटासिड। ठीक है ना, एंटासिड वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो किसमें उपयोग किया जाता है एंटासिड पदार्थ? तो ये आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक है। काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम क्योंकि इसका अयस्क है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट, उसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है केवल नाइट्रोजनी उर्वरक कौन है? तो यूरिया है, जो कि केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका स्वाद खट्टा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा क्या है ये बताना है। तो प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होना उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होता है, उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है। तो किससे सुरक्षित करता है? तो परावैंगनिक किरण से सुरक्षित करता है। ठीक है, कौन करता है? ओजोन परत करता है, जिसका सूत्र होता है O3। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी को भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। ठीक है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो किस प्रकार करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। नेक्स्ट है हृदयघात का एक कारण है। तो क्या कारण है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होने से हृदयघात रोग होता है। ठीक है, हृदयघात होता है। ठीक है, रोग नहीं है। ठीक, वह ग्रह कौन सा है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है बुध ग्रह, जो कि सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है, तो उससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोमबत्ती का दहन एक डैश है, यानी एक क्या है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मोमबत्ती का दहन यानी मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से होता है। किससे होता है? संपीड़ित जो गैस रहता है उसके आकस्मिक फैलाव से एक रेफ्रिजरेटर से ठंडक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? तो वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं आर्द्रता मापी से। किससे? आर्द्रता मापी से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो LAN होता है जिसका पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि LAN का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो एक घास का मैदान। ठीक है, तो पारिस्थितिकी समुदाय का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? तो एक घास का मैदान, जो कि उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि बेस्ट उदाहरण के अंतर्गत आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसे? सोडा वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है मानव के मलेरिया परजीवी जो एनोफिलीज में मिलते हैं। एनोफिलीज में अच्छा होता है, उसमें मिलता है मलेरिया परजीवी। ठीक है, का जीवन इतिवृत्त। ठीक है ना, इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित किया था, यानी कि सबसे पहले व्याख्या किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है सर रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि मलेरिया की जो परजीवी है उसके सबसे पहले खोज किया गया था किसके द्वारा? रोनाल्ड रास के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ कौन है? तो क्लोरीन है। ठीक है, तो अति सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है कौन? क्लोरीन को। नेक्स्ट है द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो इसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव को प्रसारित करता है यानी कि फैलाता है, उसे कहते हैं पास्कल का नियम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक अर्धचालक है, तो क्या है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन किस में आता है? तो अर्धचालक के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं।
स्टेनलेस स्टील रहता है जिसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है, यानी कि न के बराबर लगता है, यानी कि ओरिजिनल इसे बोलते हैं, ठीक है ना, स्टील। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, बैकेलाइट का, ठीक है। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर किसका उदाहरण है, बैकेलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो क्या होता है, तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूध का घनत्व क्या होता है, जब मलाई निकालेंगे तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, क्योंकि, तो क्यों नहीं होता है, नहीं अम्लीय होता है जल और नहीं क्षारीय होता है, इसका मतलब क्या है, तो यह होता है क्या, एक तो ध्यान रखिएगा कि जल उदासीन होता है, ठीक है, क्यों होता है ये बताना है। तो यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, नहीं अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है सुस्वादु, ठीक है, सुस्वादु खाद्य पदार्थ है, देखकर मुंह में पानी आता है, तो यह तरल वास्तव में है, तो वास्तव में तरल क्या है, तो किण्वक है, क्या है, किण्वक है। जैसे कोई देखते हैं ना चटपटा खाना तो मुंह में पानी आ जाता है, तो इसका जो होता है यह तरल वास्तव में क्या होता है, तो यह किण्वक होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, दबाव पर नहीं करता है। नेक्स्ट है रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल होता है, तो 2 से 4 दिन होता है मोनोसाइट का जीवन काल। नेक्स्ट है ऑक्सिन, ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है, तो पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे का एक हार्मोन है, ठीक है, तो पौधों का हार्मोन है जिसे ऑक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होता है, तो पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर कितना, 51 की ओर, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 51 की ओर। पेज नंबर 51 में पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कोशिका विभाजन के लिए तर्को तंतुओं को संगठित करते हैं, तो किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र बिंदु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कठोर काष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या बोलते हैं, कठोर काष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है, तो कितना होता है, 760 mmHg होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 mmHg होता है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, तो कितने घंटे का होता है, तो 24 घंटे का होता है जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि, ठीक है, तो याद रखिएगा 24 घंटे। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, तो क्या होती है, शून्य होता है, तो सुपर कंडक्टर होता है उसका चालकता शून्य होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है, तो मॉनिटर जो होता है क्या करता है, दर्शाता है मॉनिटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई कार्य होता है तो उस भाग को किस में दर्शाते हैं, मॉनिटर में दर्शाते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर में ही तो स्क्रीन पर दिखता है, जैसे अभी दिख रहा है आपको, तो ये मॉनिटर में ही दिख रहा है, ठीक है। तो कोई कार्य कर रहे हैं तो किस में दिख रहा है, मॉनिटर में ही दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मॉनिटर बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नीला लिटमस, ठीक है ना, नीला जो लिटमस है पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है ये बताना, ठीक है। तो नीला लिटमस पेपर है, इसे एसिड में जब आप घोलेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कैसा होगा, लाल, ठीक है। तो इसे याद रखेगा जब एसिड में घोलेंगे नीला लिटमस पेपर को तो यह लाल कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स के द्वारा दिया गया गैसों के विसरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है टाइटन एक उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है, तो शनि का, ठीक है। तो शनि का एक इंपॉर्टेंट उपग्रह है जिसका नाम क्या है, टाइटन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, E बराबर mc², ठीक है। तो E बराबर क्या होगा, mc², याद रखिएगा ये फार्मूला। नेक्स्ट है ऐसे तत्वों जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरूप कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। किसे, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा भौतिक गुण जो होते हैं क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नेटाइट और हीमेटाइट ये सभी किसका, लोहे का अयस्क है, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है OCT का अर्थ क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, OCT का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 टोटल होता है, और जोड़े में पूछे तो 23 होता है, ठीक है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल कितना 46 हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा में 2 तो गुना 2 कर देंगे तो 46 आ जाएगा। चलिए आगे है मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे ये बताना, तो मटर के पौधे पर था, किस पर, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट है पीत यानी कि बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा यह स्रावित होता है, यानी कि पीत जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यानी कि निकलता है, किससे निकलता है, तो यकृत से। नेक्स्ट है टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत इसमें प्रभावित होता है, किसमें, टाइफाइड में। नेक्स्ट है चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग के बराबर होता है, किसका, चंद्रमा का द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो ये बताना है। तो मृग मरीचिका का मतलब क्या होता है, तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की
असमान उष्णता के कारण क्या होता है, मृग मरीज का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा है, तो कौन सी है, तो कपड़े धोने वाला सोडा जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता का आशय है, तो क्या उसका आशय है, तो वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल की धारण कर सके उसे क्या बोलते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों, ठीक है ना, हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अत्यावश्यक है, तो विटामिन डी अत्यावश्यक होता है। नेक्स्ट है तारों में, ठीक है ना, तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है ये बताना है, तो नाभिकीय संलयन यानी कि संलयन होता है। ठीक है। तो तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत होता है, तो संलयन होता है। नेक्स्ट है एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी कि एड्स की जो विषाणु होता है वो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC को प्रभावित करता है, यानी कि टी हेल्पर कोशिका को। ठीक है। नेक्स्ट है नींबू में मौजूद जो अम्ल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, किसमें, नींबू में रहता जो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड कैंसर को भी कहा जाता है तो ल्यूकेमिया इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट है रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग, ठीक है ना, काली कोटिंग की जाती है, तो क्यों किया जाता है ये बताना है। तो काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है, इसीलिए काली कोटिंग किया जाता है, किसमें, रसोई में जो पकाने वाला बर्तन होता है उसमें। ठीक है। तो क्योंकि ऊष्मा का यह क्या होता है, अधिक शोषित करता है, इसीलिए। नेक्स्ट है सोने का रासायनिक संकेत क्या है, तो AU का पूरा नाम क्या होता है, तो औरम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औरम। ठीक है, औरम बोलते हैं। ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में डैश उत्पन्न होती है, यानी किस में उत्पन्न होती है ये बताना है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC जो होता है कहाँ बनता है, तो यह बनता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है, तो 0.88 सेकेंड यानी कि 0.8 सेकेंड लगभग जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों मिलकर क्या होता है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः किस में होता है, तो रासायनिक खाद में यूज किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होते हैं, जबकि नवजात, ठीक है ना, जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें कितना होता है, तो लगभग 300 होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है, जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील और डैश की मिश्र धातु से बना, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या क्या रहता है मिश्रण, तो स्टील के साथ में क्रोमियम मिलाया जाता है उसमें। ठीक है। तो स्टेनलेस जो स्टील बनता है वो क्रोमियम और स्टील के मिश्रण से बनते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और डायमंड यानी कि हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है एंटीमनी का प्रतीक क्या है, तो SB होता है, जो एंटीमनी का प्रतीक होता है यानी कि चिन्ह होता है। नेक्स्ट है एकास्टिक्स, ठीक है, किसका अध्ययन है, तो यह ध्वनि का अध्ययन है, जिसे क्या बोलते हैं, एकास्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है तपतम, ठीक है, तपतम तारे का रंग क्या है, तो लाल होता है। ठीक है। तो जो तपतम मतलब बहुत जो तेज तपा हुआ तारा रहता है यानी कि गर्म रहता है, उसका रंग कैसा रहता है, तो लाल रहता है। नेक्स्ट है मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, जो क्या कहलाती है, तो इसे फ्लूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूरा। ठीक है, फ्लूरा बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो याद रखेगा प्लूरा। नेक्स्ट है प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डैश होता है। क्या होता है, तो यह विवर्तन होता है, तो यह प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन कहलाता है इसे। ठीक है। तो जब एक मिनट चलिए आगे हम कि जब प्रकाश, ठीक है ना, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है, तो इसे विवर्तन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई को बार बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, यानी किस क्षेत्र से जाना जाता है, तो नीला क्षेत्र से। ठीक है। तो गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र के नाम से। नेक्स्ट है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, तो किसके द्वारा किया गया, तो हेनरी सिडेंटोफ, ठीक है ना, हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामुंडी ने किया था। ठीक है। तो इसे नाम थोड़ा सा टेढ़ा, इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा, कहीं नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के सतह से होकर गुजरने वाली जो फ्लक्स होगी वो क्या होगा, तो यह अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट।
नेक्स्ट है कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है तो किसका भाग है, तो टेलीविजन का भाग है। ठीक है, तो कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है तो किसका भाग है, तो टेलीविजन का भाग है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण में होता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को खोना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबोज होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज जो होता है डीएनए में शर्करा जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, चलिए तो ये था फ्रेंड्स पेज नंबर 50 आपका 51 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।